बिहार बोर्ड के क्लास 9th का जो अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा चल रहा है, तो ये पेपर अब लगभग समाप्ति की ओर है। अब आपका अंतिम दिन मैथ का एग्जाम होगा और उसके साथ साथ आपका इंग्लिश विषय का एग्जाम होगा। ठीक है, तो मैथ और अंग्रेजी दो विषय का आपका एग्जाम शेष है। तो यहाँ पे देखिए मैथ का क्लास 9th का अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का यहाँ पे हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं किस रूप में प्रश्न आया है और क्या होगा। मैथ है तो ध्यान से हम लोग एक एक प्रश्न को एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो 50 मार्क्स का मैथ का भी एग्जाम होगा, 1 घंटा 30 मिनट सॉल्व करने के लिए पेपर आपको मिलेगा और यहाँ पे इसका विषय कोड 110 है मैथ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे इंस्ट्रक्शन वगैरह है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 30 तक पूछा गया, आपसे बताया जा रहा है 25 का ही जवाब देना है, बट मैं मैथ में 30 का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आगे सब्जेक्टिव भी, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए ध्यान से समझते हैं। मैथ है तो सीखना चाहिए, जैसे ये सब प्रश्न आप सीखे ना, तो मैट्रिक में भी ये सब प्रश्न पूछता है। कह कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, इसमें से इरेशनल नंबर कौन है। तो अपरिमेय संख्या आप जानते हैं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां क्यू बराबर नहीं है 0। तो इसको देखिएगा तो भले यहाँ पे रूट में है, लेकिन ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, 3 क्या बच गया, परिमेय। यहाँ पे देखेंगे तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, लेकिन यहाँ पे 7 क्या बच गया, अपना परिमेय बच गया। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पूछा है कौन अपरिमेय है, तो यही क्या है, अपरिमेय है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। ये भी नहीं होगा क्योंकि रूट 9 निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, सब परिमेय था, यही अपरिमेय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा है आपसे, प्रश्न की निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है। ये अपरिमेय पूछ रहा, परिमेय, तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू बराबर नहीं है 0। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 और रूट 3 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। अच्छा, इसका निकालेंगे 19 13 का निकलेगा, नहीं निकलेगा, और वहीं पे इसका निकालें हम लोग तो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो यही है। 27 का भी पूरा पूरा निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, 3 रूट 3 बच जाएगा। तो ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा, सी। तो पहला का भी सी हो गया और दूसरा का भी आपका ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। कह रहे हैं आपसे कि इसका मान बताइए। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। इस तरह यहाँ पे लिखा है कि रूट 2 प्लस रूट 5 और इनटू, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा मतलब कि इंक थोड़ा सा पतला कर लूँ कि आपको दिखाई दे, क्योंकि प्रश्न पे ही हर एक चीज़ लिखना है। तो थोड़ा सा हम लोग इतना बस लिखे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे क्या पूछा है कि रूट 2 माइनस रूट 5 है। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे तो ये ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब सर इसका स्क्वायर कीजिए तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट गायब, 2 बचेगा। अच्छा, इसका भी स्क्वायर कीजिए 5 का, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो मतलब कि 5 ही बचेगा, क्योंकि आप जानते हैं रूट से गुना होकर भाग जाता है, और 2 में से 5 घटा देंगे तो -3। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से सीख लीजिएगा तो खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं इसमें हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण, तो इसी का परिमेयकरण करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस तरह है 1/√3 प्लस √2, तो इसमें ये साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है, तब परिमेयकरण मतलब हर को परिमेयकरण परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको गुना कर देंगे, तो गुना कीजिएगा तो ऊपर तो यही बचेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि √3 माइनस √2, और नीचे फिर यही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें भी क्या होगा, ए स्क्वायर, तो एक जगह पर √3 है तो इसका स्क्वायर कीजिए तो 3, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, अर्थात कि नीचे क्या आ गया, 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपसे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए शर्त। तो ये 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म है, तो इसके लिए क्या क्या शर्त हो सकता है। तो ए बराबर 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ए बराबर जैसे ही 0 करेंगे तो इस पूरे टर्म को 0 कर देगा, ए एक्स वाले टर्म को, और जैसे ही इसको पूरा 0 हो गया तो एक ही चर न बचा, तो ये 2 चर में होगा, नहीं होगा, तो ये भी कंडीशन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, ए बराबर नहीं है 0, बी बराबर नहीं है, बिल्कुल ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बी बराबर भी नहीं होना चाहिए, सी 0 हो, कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ए और बी 0 हो जाएगा तो एक्स वाई को 0 कर देगा, तो ये बचेगा आपका 2 चर, नहीं बचेगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि x माइनस इतना का x और y का गुणांक। ठीक है, गुणांक का गुणनफल, इसका जो है गुणांक का गुणनफल, देखिए कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स, तो इसका कोफिशिएंट्स निकालेंगे, गुणांक निकालेंगे, तो गुणांक x के पहले कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। अच्छा, इसका गुना करना है तो मैं गुना कर दे रहा हूं, और y का गुणांक कितना है, कहिएगा सर -1/5 है, गुना कीजिएगा तो -1/5। कहीं ऑप्शन पे दिया है, नहीं दिया है, इसीलिए तो ऑप्शन डी सेट किया गया है, इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। फिर वही प्रश्न है, कह रहा है कि एक्स वाई के गुणांकों का योगफल बताइए। अब इसके गुणांक का योगफल, तो गुणांक x का कितना है 2 है। अच्छा y का गुणांक कितना है -3 है, तो ये जोड़ेंगे तो 2 -3 जोड़िएगा तो कितना होगा -1, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है, तो माइनस माइनस जो होता है ये तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट का साइन होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से सीखिएगा, यहां पे कह रहा है कि बिंदु इतना की दूरी x अक्ष से, तो x अक्ष से दूरी जैसे एक्स वाई लिखते हैं, तो यही तो x अक्ष से दूरी इसका y निर्देशांक होता है, अर्थात कि कोटि होता है, और y अक्ष से दूरी इसका x निर्देशांक भुज होता है। तो कह रहा है कि x अक्ष से दूरी मतलब कोटि का मान पूछा है, y का मान पूछा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर 9 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि कोई चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि, तो सीधे सीधे फार्मूला पूछा जा रहा है समानांतर चतुर्भुज वाले चैप्टर से, जो आपका परिभाषा वगैरह याद करते हैं कॉन्सेप्ट पे प्रश्न है। तो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज होगा जब कब, जब AB समानांतर हो CD और AB बराबर क्या होना चाहिए CD, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। कह रहे समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, तो समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है कि किसी चतुर्भुज के कोण इतना के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण। अब आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब इतना के अनुपात में है, तो यहाँ पे हम लोग x अगर मान ले कि मान लीजिए x है कोण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1x, मतलब कि यहाँ पे 1 में x से गुना करेंगे तो 1x, 2x यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x, फिर यहाँ पे 4x बराबर कितना होगा 360 डिग्री। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, इसको जोड़े हम लोग तो 2 और 3 आपका 5 और 1 6 4 10x बराबर 360 डिग्री। अच्छा x बराबर, x क्या था तो अनुपात हटाने के लिए हमने मान लिया था ऐसे ही 360/10, मतलब कि अपना कितना आ गया 10 डिग्री। ठीक है, ये कितना आपका 360/10 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा कितना 36 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 36 डिग्री, ध्यान से देख लीजिएगा। अब 36 डिग्री हमारा आ गया, तो पहला कोण 36 था, दूसरा में 36 से 2 से गुना करेंगे, तीसरा में 36 के 3 से, और पूछा कि सबसे बड़ा कोण, तो 36 और गुने 4, क्योंकि 4x था सबसे बड़ा कोण, तो इसको गुना कर दिए 6 चौका 24 और 4 3 12 2 14, तो ऑप्शन डी पे दिया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह कहलाते हैं। समानांतर चतुर्भुज का जब विकर्ण बराबर हो जाएगा तो समानांतर चतुर्भुज वही तो आयत कहलाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आपसे कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की लंबाई, तो सीधे सीधे फार्मूला पे बैठा, ये फार्मूला क्या कहता है √D1, मतलब पहले विकर्ण का में 2 से भाग दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, और फिर दूसरे विकर्ण में 2 से भाग देकर स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 का स्क्वायर, और 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर √25 बराबर 5। तो कहां पे है ऑप्शन सी पे है 5, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या पूछा है आपसे। कह रहा है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह क्या होगा, सीधे सीधे फार्मूला है समचतुर्भुज हो जाएगा, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E हो तो DE तथा BC में संबंध है। ये आपसे पूछा जा रहा है 16 नंबर प्रश्न। तो DE और BC में क्या संबंध होता है, देखिए एक तो ये इस तरह है, यहाँ पे समझिएगा ABC है। अच्छा और यहाँ पे कह रहा है कि DE है, तो एक तो क्लियर है कि DE समानांतर BC। अच्छा DE जो होगा इसके आधा होता है, हम लोग सिद्ध करते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि किसी समचतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा है। तो जब समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनेगा वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न यहीं पे है। कह रहा है कि चतुर्भुज के चारों विकर्ण का योग, चारों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। आप लोग उत्तर देंगे इस प्रश्न का, काफी आसान प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए कि आपका 18 का सही उत्तर क्या होगा। तो चारों कोण का योगफल 360 डिग्री होता है और एक समकोण 90 के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा 4 समकोण के बराबर, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
19 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे प्रश्न कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर और पी आर का मध्य बिंदु एस और टी इस प्रकार है कि एस टी 6 है, तो क्यू आर की लंबाई, तो अभी जो ऊपर वाले फॉर्मूला से पढ़ रहे थे कि इसके दो गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा 19 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी तथा त्रिभुज पी बी सी एक ही आधार पर, एक ही आधार जो है दोनों का मतलब कि क्या कह रहा है कि तो आप सिद्ध किए होंगे 9th में सब चतुर्भुज वाले चैप्टर में कि ए बी सी डी तथा त्रिभुज पीबीसी एक ही आधार बीसी तथा एक ही समानांतर रेखा के मध्य स्थित है, तो इसका एरिया जो होगा इस समानांतर चतुर्भुज के एरिया के क्या होता है, आधा होता है, हम लोग सिद्ध करते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। 21 नंबर प्रश्न है करे कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए तो हीरोन का सूत्र यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको एस निकालना होगा, मतलब इसका अर्ध परिमिति, तो अर्ध परिमिति हम लोग निकालेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 5 है, ए प्लस बी प्लस सी, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह इतना ही है, इसी पे सब सॉल्व करना है। तो ए बी सी 3 भुजा और इसमें 2 से भाग दीजिए, अब जोड़ दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 12 5 17 और 13 कितना होगा 30, 30 बट्टा में 2 मतलब कि 15, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 15। अब ह्यून का सूत्र क्या कहता है, मैं नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे मैं आपको यहीं पे मतलब कि फॉर्मूला बैठा दे रहा हूँ कि एस तो 15 हो जाएगा अपना एस, और एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है, और फिर अपना क्या कहता है एस माइनस सी। अब आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो अंदर निकालिएगा तो ये 15 बचेगा और यहाँ पे अपना बचेगा कितना, तो 15 में से 5 जाएगा तो अपना 10, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, तो 3, और यहाँ पे क्या बचेगा 2। अच्छा इसको तोड़ दे रहा है मैं, यहीं पे 15 का मैं लिख दूं 5 गुने 3, और 10 का मैं लिख दे रहा हूँ 5 गुने 2 गुने 3 गुने 2, तो 2 5 में से 1 5 बाहर आ गया अपना। अच्छा 2 3 में से 1 3 बाहर, 2 2 में से 1 2 बाहर, तो 5 3 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि आपसे कि किसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले कितने भागों में बांटता है, तो जानते हैं 2 भागों में बांटेगा माध्यिका है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज एबीसीडी की माध्यिका एडी पर ई कोई बिंदु है तो एरिया ऑफ ए बी ई, ये भी हम लोग सीधे ही करते हैं, सीधे सीधे वहीं से प्रश्न पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया, तो एरिया ऑफ ए बी ई बराबर क्या हो जाएगा ए सी ई बिंदु है तो ए सी ई, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि त्रिभुज एबीसी में एबी तथा एसी पर डी तथा ई बिंदु इस प्रकार है कि एरिया ऑफ डीबीसी बराबर, मतलब दोनों का एरिया बराबर है, तो कब दोनों का एरिया बराबर होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो जब डी ई समानांतर है बी सी, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। करे गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हो रहा है। करे 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर है, व्यास दिया है तो क्या आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले त्रिज्या निकाल लीजिए, तो 14/2 7 हो जाएगा, फिर फार्मूला पर बैठाइए 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 और पाई है हमारा कितना 22/7, और आर कितना है तो 2 बार 7, ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 2 बार 7 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 88 गुने में 7, तो 7/56 और 7/56 और अपना 6 61 और 5 भले 61 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्धगोला का संपूर्ण, देखिए वक्र नहीं करे, संपूर्ण तो 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि 154 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या क्या होगा, तो मतलब कि एक गोला है जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात कि 4 पाई आर स्क्वायर 154 दिया है, तो मैं मान बैठा दे रहा हूं, तो इतना बराबर सीधे मैं इधर भेज दूं, तो यहाँ पे देखिए 4 पाई को मैं लिख सकता हूँ 4 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 154, और इधर भाग में है तो गुना में, और ये नीचे आ जाएगा 22 गुने 4। अच्छा इसको हम लोग कटा दें 22 से, तो ये कट जाएगा 7 मर्त में, और आर स्क्वायर था तो आर इधर जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर बटा में 4 बराबर 7/2, और 7 में 2 से भाग देंगे तो 3.5, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है
कि बारंबारता 9 के मिलान चिन्ह को दर्शाया जा सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, कि बारंबारता जो है मतलब कि 9 को मिलान चिन्ह, तो आप जानते हैं 4 लिखकर एक खींच देंगे ऐसे, तो 5 और 4 अपना 9 हो जाएगा, ऑप्शन बी। कह रहे वर्ग अंतराल इतना की लंबाई, तो वर्ग अंतराल की लंबाई क्या कहते हैं, उच्च सीमा मतलब निम्न उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 19 में से अपना 10 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका भी सही उत्तर है। मैं 30 में 30 का सही उत्तर कराया, आप कोई भी 25 बनाइएगा। आगे यहां से देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत हो रहा है, तो सब्जेक्टिव का भी अगर आप चाहते हैं कि ऐसे डिटेल में हम लोग समझ लें ताकि एग्जाम में आप जाएं तो आपको मतलब कि आप खुद से बना पाए, क्योंकि अब समझिए इतना आसानी से मैं समझा दिया, तो अगर आपके माइंड में पूरा प्रश्न सेट हो गया होगा तो आसानी से आप समझ सकते हैं। और चलिए मैं बता दे रहा हूं कि पूरा ऑब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे, और सब्जेक्टिव का क्लास चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये पूरा इसका प्रश्न पत्र सहित उत्तर या सब्जेक्टिव का पीडीएफ वगैरह कहां से आपको मिलेगा। 9th के मैथ का पूरा प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के उत्तर के साथ देखने के लिए सिंपल सा अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, यहीं से अंग्रेजी और मैथ सबका आप देख पाएंगे। और AR कैरियर पॉइंट सर्च कर लीजिए गूगल सर्च बॉक्स में, स्पेलिंग आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा, यही स्पेलिंग आपको सर्च करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही सर्च रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा, जहां पे भी arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने देखिए यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। ठीक है, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन कर देगा, नीचे की तरफ बढ़िएगा और आ जाइएगा क्लास 9th कैटेगरी में। और 9th कैटेगरी में अभी देखिए यहाँ पे अपडेट हो रहा है, तो यहीं पे आएंगे तो सबसे ऊपर जैसे यहाँ पे सभी विषय का आप देखें वैसे ही मैथ का अंग्रेजी का शो करेगा, तो इस पे क्लिक करके देख लीजिएगा arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 9th कैटेगरी से। हो सकता है आप जब तक जाएं तब तक यहाँ पे अपडेट रहे। ठीक है, तो यहाँ से आकर देख लीजिएगा arcareerpoint.com वेबसाइट, और यहीं पे आपको सब्जेक्टिव का उत्तर देखने को मिलेगा, जैसे हर एक विषय का देखते हैं, तो यहीं पर जाकर सब्जेक्टिव का उत्तर देख लीजिए। और ऑब्जेक्टिव का पूरा मैं सॉल्यूशन करा ही दिया। और आप अगर सब्जेक्टिव प्रश्न भी इसी तरह समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जाकर बाकी काम arcareerpoint.com वेबसाइट से कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।